लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 57 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। इसके साथ ही ओडिशा में 42 विधानसभा क्षेत्र में एक साथ मतदान हो रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी पत्नी मल्लिका नड्डा के साथ में 7वें चरण में मतदान करने से पहले बिलासपुर में अपने आवास के पास एक मंदिर में पूजा अर्चना की। 7वें चरण में पंजाब की सभी 13 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, पश्चिमी बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी मतदान होगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, आज आखिरी चरण का मतदान होना है और कई दिग्गज चुनावी मैदान में है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल स्फूर्ति बताना चाहूंगा कि ये अंतिम और 7वां चरण है, जिसके तहत 57 सीटों पर 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वाराणसी समेत 57 सीटें शामिल हैं। वाराणसी से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में 5 केंद्रीय मंत्री और 4 एक्टर भी किस्मत आजमा रहे हैं। 5 केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो आर.के. सिंह, अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया पटेल, महेंद्र नाथ पांडे और पंकज चौधरी, ये 5 केंद्रीय मंत्री हैं जो चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा 4 एक्टर कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये फेज है, काफी रोचक है। प्रधानमंत्री खुद इस फेज में चुनाव लड़ रहे हैं। 7वां और अंतिम ये चरण है, जिसके तहत आज वोटिंग के साथ देश में लोकसभा चुनाव का मतदान का सिलसिला समाप्त हो जाएगा और फिर सबकी नजरें 4 जून पर टिक जाएगी। 4 जून को आने वाला परिणाम तय करेगा कि देश का भविष्य किसके हाथों में होगा, कौन देश चलाएगा। 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या लगातार एनडीए पर जनता ने भरोसा किया है या फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन के हाथों में सत्ता की चाबी जनता ने सौंपी है। इस फेज की अगर बात करें तो 2019 की वोटिंग से अगर कंपेयर करें तो 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। जो 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें से सबसे ज्यादा कब्जा जो था वो बीजेपी का था। टीएमसी के खाते में 9 सीटें थी, बीजेपी में 4, जेडीयू और अपना दल में 2-2, जेएमएम के पास में 1 सीट थी। कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीटें इस फेज में मिली थी। तो ये भी देखना रोचक होगा कि इंडी गठबंधन होने के बाद में क्या विपक्ष ने मात दी है या फिर बीजेपी का प्रभुत्व इस चरण में भी कायम रहता है। जी बिल्कुल। चुनाव आयोग के अनुसार अगर बात करें तो 7वें फेज में 904 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 809 पुरुष हैं और 95 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। अगर बात करें सबसे अमीर उम्मीदवार की तो बठिंडा से अमीर प्रत्याशी है चुनावी मैदान में हरसिमरत कौर बादल, जिनके पास 198 करोड़ की संपत्ति है। कुल मिलाकर बात करें देश की 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने थे, 1 सीट पर मतदान नहीं हो रहा है क्योंकि निर्विरोध वहां पर निर्वाचन हो चुका है। तो 542 सीटों पर वोटिंग हुई है। इनमें से 485 सीटों पर अब से पहले मतदान हो चुका था और आज 57 सीटों के साथ कुल मिलाकर के देश की 542 सीटों पर मतदान आज संपन्न हो जाएगा। और इसके बाद शाम को 5 बजे एग्जिट पोल आएंगे। एग्जिट पोल से कयास लगा लिया जाएगा, टेस्टिमोनियल एक तरीके का देख लिया जाएगा कि देश की जनता का रुझान किस ओर है, देश की जनता ने किसको मैंडेट दिया है। इसका एक आकलन जिस प्रकार से किया जाता है, हालांकि एग्जिट पोल तो 4 जून को आएगा, उसका इंतजार सभी को होगा, लेकिन आज शाम को 5 बजे के बाद आने वाले एग्जिट पोल भी जिसको लेकर के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है, लोगों की दिलचस्पी के साथ लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या रुझान है जनता का, क्या सत्ता परिवर्तन की लहर है या फिर मोदी का क्रेज बरकरार रहता है। स्फूर्ति जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि आखिरी चरण का मतदान आज होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जिनके लिए आज वोट डाले जाएंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, 6 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। आज 7वें और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, जहां पर कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। सुबह से ही वोट कास्ट चालू हो गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज 7वां और अंतिम चरण का मतदान है। सुबह 7 बजे से
शुरू हो गया, 6 बजे तक ये चलेगा। देखिए, गर्मी की बात करें तो नौतपा चल रहा है। आज नौतपा का आखिरी दिन है, लेकिन अब ये कितना तपता है आज और इसका कितना इम्पैक्ट जो है वो आज के मतदान पे पड़ता है, ये तो शाम को पता चल पाएगा। जी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो सीट है आज के मतदान की, वो है वाराणसी। प्रधानमंत्री जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और फिलहाल वो कन्याकुमारी में है, ध्यान मग्न है। शाम को उनका ध्यान टूटेगा, लेकिन उनके लिए जो है वोट कास्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे हॉट सीट जो है वो वाराणसी ही है। देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री जो हैं वो यहाँ से चुनावी मैदान में है और माना यह जा रहा है कि इस बार भी वो यहाँ से जीत की तिकड़ी जो है वो लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 57 सीटों पर जो है वो मतदान चल रहा है, जिसमें आपको बता दें कि 13 जो पंजाब की लोकसभा सीटें हैं वो सारी की सारी आज ही है वहां पर वोटिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेट है वो पंजाब है। अंतिम चरण में पंजाब को लिया गया है, तो ऐसे में मान सकते हैं कि बड़ा इम्पोर्टेंट इस पूरे चुनाव में पंजाब भी एक बड़ा जो है वो रोल अदा करने वाला है। पिछले अगर 2019 की बात करें स्फूर्ति, तो 2019 में 6 चरणों में बीजेपी को जो चुनाव हुए थे उसमें सीटें जो है वो पूरी बढ़त के साथ मिली थी। जो बहुमत में जो सीटें लेके आया था वो 7वां चरण लेके आया था। इस बार भी वही स्थिति है। 7वां चरण में जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी का इस चरण में जो जिन जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी का अच्छा पकड़ और होल्ड है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये चुनाव ये चरण जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सुबह से अब तक करीब करीब 9 से 10% के आसपास जो है वो वोटिंग हो चुकी है। कुछ मतदान केंद्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर सुबह से ही जो है रौनक नजर आई, क्योंकि सुबह का टाइम था। लोगों ने यही सोचा, क्योंकि 6 चरणों का जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के सामने था, तो उन्होंने यही देखा है कि सुबह 7 बजे से ही जो है वो लाइनें हमको दिखाई दी कई मतदान केंद्रों के ऊपर। उसके बाद अब धीरे धीरे जैसे जैसे तेज तपिश बढ़ती जाएगी, धूप तेज होती जाएगी, गर्मी तेज होती जाएगी, तो इसमें थोड़ा सा जो है वो ढिलाई देखने को मिल सकती है। लेकिन माना यह जा रहा है कि शाम को वापस 3-4 बजे के आसपास से वापस जो है वो मतदान केंद्रों पर भीड़ दिखाई दे सकती है। जी दुर्गेश, इसी के साथ में जहां पे लोकसभा की सीट्स के लिए मतदान हो रहा है, तो वहीं उपचुनाव भी की भी प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, जैसे उड़ीसा की अगर हम बात करें तो 6ठे चरण के अंदर उड़ीसा के में भी जो चुनाव थे और विधानसभा के चुनाव भी वहां पर हुए थे, तो कई जगहों पर उपचुनाव का भी जो है वो प्रबंधन है। लेकिन देखिए, इम्पोर्टेंट मामला जो है वो लोकसभा का है। लोकसभा के चुनाव के साथ जहाँ भी उपचुनाव है तो व्यवस्था उसी टाइप से की गई है। 454 जो है वो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ जैसा कि लोकसभा चुनाव के लिए किया गया, वैसे उपचुनाव के लिए भी जो व्यवस्था जो है इलेक्शन कमीशन ने की है। सभी जगह पानी की, शेड की, बैठने के लिए कुर्सियों की, इनकी व्यवस्थाएं जो है की गई है। सब जगह सेल्फी पॉइंट्स जो हैं, जैसा कि हमने पहले, दूसरे और 6ठे चरण तक देखे, हमने सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए कई नवाचार जो हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए हैं, जिसके अंदर स्क्रैच कार्ड भी उन्होंने फर्स्ट 50 जो मतदाता हैं जो पहली बार जो वोट करने आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको जो है इनाम की और सर्टिफिकेट की जो है वो व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके के कई नवाचार किए गए। इलेक्शन कमीशन का सीधे तौर पर कोशिश इसी बात की है कि जो वोट परसेंटेज जो है वो किस तरीके से बढ़ाया जाए, लोगों में मतदान के प्रति जो है वो किस तरीके से उनके प्रति उसकी जागरूकता जो है वो बढ़ाई जा सके, ताकि लोगों को मतदान का जो कितनी इम्पोर्टेंस है वो पता चले और वो मतदान करें। ये जो है वो इनिशिएटिव हर जगह जो है वो इलेक्शन कमीशन लेता हुआ नजर आया है। जी स्फूर्ति। जी बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान आज हो रहा है। सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सहित कई दिग्गज मैदान में हैं जहां पर उनके लिए वोट डाला जाएगा।